अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एसिड रिएक्शन, क्योंकि हम एसिड्स पढ़ रहे हैं ना। तो हमारे पास अगला रिएक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं एसिड विद बेसिस। तो हमने पढ़ा है अभी लास्ट, अभी भी पढ़ा है कुछ देर पहले, कि अगर हम एसिड प्लस बेस करें तो क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये है एसिड का दूसरा दूसरा रिएक्शन, कि जब भी हम एसिड को रिएक्ट करते हैं विद बेस तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई एक सब्सटेंस बेस है। तो लेट्स सी, पॉइंट लिखो अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, यानी अल्कलीज। ठीक है, खास तौर पे हम इनको बोलते हैं अल्कलीज, क्योंकि अल्कलीज भी बेसिकली बेस ही होती है ना। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड होती है ना, ये इनको खास तौर पे नाम देते हैं हम अल्कलीज का। अब क्यों देते हैं, क्या होती है अल्कलीज, ये हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में आगे। सही है, अभी के लिए याद रखो कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स यानी अल्कलीज कैन एक्ट एज बेस। ठीक है, कैन एक्ट एज बेस। ठीक है, तो ये याद कर लो। सही है, कि मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स यानी अल्कलीज कैन एक्ट एज बेस। ठीक है, सही है। और ये इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस यानी बनते हैं। सही है, अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, एग्जांपल्स चेक करते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स से मेरे पास एक एसिड है, अगेन HCl। अब मैं HCl को अगर रिएक्ट करवाऊं विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो, हमने पढ़ा है अभी अभी पॉइंट में, अभी भी पढ़ा है कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या क्या होगा, वो एक्ट करेगा एज अ बेस। ठीक है, अभी हमने सीखा ये कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा दैट विल एक्ट एज बेस। सही है, और टू बी स्पेसिफिक, ये एक्ट करेगा एज एन अल्कली। सही है, अल्कली बेसिकली बेस ही होता है। ठीक है, तो बेस के तौर पे एक्ट करेगा ये, और ये रहा एसिड हमारा। तो ऑब्वियसली एसिड भी आ गया, बेस भी आ गया, क्या बनेगा हमारे पास? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो हमारे पास सॉल्ट जो बनेगा क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लेट्स सी कैसे बनेगा वो। तो ये हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, H2O। अब इसको अगर बैलेंस करना है आपको तो कर लेते हैं। पहले हम Mg को करते हैं बैलेंस। Mg हमारे पास दोनों जगह एक ही है तो बैलेंस्ड है। Cl की बात कर लेंगे। अगर Cl की बात करें तो Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा दिया यहाँ पर ताकि Cl भी 2 हो जाए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर है 2 + 4, 4 है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे। तो 4 हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमने 2 लगा दिया ताकि इस तरफ भी 4 हो जाए, और हैंस हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो गई। सही है, तो ये थी पहली एग्जांपल हमारी। ठीक है, इस रिएक्शन की। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन की, तो अब की बार हम करते हैं हमारा रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि होता है H2SO4। तो H2SO4 प्लस हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा है भाई अभी भी पॉइंट में कि मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, एक्ट करता है एज अ बेस। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो ये बेस है, ये एसिड है,
तो क्या बनेगा हमारे पास? ऑब्वियसली सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम ये रहा और सल्फेट ये रहा, आयन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मैग्नीशियम टू सल्फेट टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपका आ गया फॉर्मूला फॉर द सॉल्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। एक हमारे पास मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, सही है। हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ भी दो हैं, और ऑक्सीजन यहाँ भी पाँच हैं, पाँच हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो चेक करो यार, अब हम करते हैं हमारा जो इक्वेशन है फॉर्म करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3। सही है। तो HNO3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट बना लेते हैं पहले। किस तरह बनेगा सॉल्ट? मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा ना सॉल्ट। तो ये रहा मैग्नीशियम 2+, और ये रहा नाइट्रेट नेगेटिव, सही है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट 2। सही है। तो ये आ गया फॉर्मूला सॉल्ट का हमारे, प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Mg हमारे पास एक है, एक है। नाइट्रेट दो है, यहाँ पर एक है, तो 2 ऐड कर दिया। सही है। और अब हमारे पास लेट्स सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर दो हैं, यहाँ भी दो हैं, सही है। तो ये अब बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, सही है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड्स रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है। अब बात करते हैं हम एसिड्स रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। सही है। ठीक है। तो अब लिखो अपने पास ये रिएक्शन के एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट जो होगा ना, मेटल कार्बोनेट, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये आपको याद करना है, सही है। कि एसिड प्लस मेटल जो है वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सही है। अब इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये किस तरह बेसिकली वर्क करता है, किस तरह ये फॉर्म होते हैं। तो लेट्स से मेरे पास पहले आता है अगेन HCl एसिड। ठीक है। अब देखो HCl को मैं अगर रिएक्ट करवाता हूँ विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है बेसिकली आपके पास कार्बोनेट आयन, सही है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मेटल, और ये है कार्बोनेट आयन, तो ये बन गया मेटल कार्बोनेट, सही है। तो ये रहा मेटल कार्बोनेट, और ये रहा एसिड। ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? पहले फॉर्म करेगा सॉल्ट, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये रहा मैग्नीशियम का आयन, और ये रहा क्लोराइड का आयन। तो क्या फॉर्म होगा इससे? हमारे पास फॉर्म जो होगी चीज, वो होगी MgCl2। ये फॉर्म हो गया सॉल्ट। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सही है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, प्लस वाटर। ठीक है, ये तो हमें पता है, अभी पढ़ा है हमने। ठीक है। तो अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर, यहाँ भी एक है, सही है, बैलेंस्ड है। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम Cl की, तो Cl यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक है, तो 2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें का कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ भी दो हैं, सही है।
और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है इस साइड पर, और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो हमने कर दिए बैलेंस, सही है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक और एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ अगर विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा अगेन, ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये आएगी इक्वेशन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। अगर हम बात करें फर्दर मूव करें विद द थर्ड एसिड, जो कि हमारे पास क्या है, HNO3। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। अगर हम इस एसिड को रिएक्ट करवाएं विथ अपना मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन, तो क्या फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट, जो कि होगा इस केस में मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो आप, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। बस ये हो गया आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, फॉर दिस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा पार्ट ऑफ एसिड जो हमने सीखा इस चैप्टर में। ठीक है, ये थे सारे रिएक्शंस ऑफ एसिड, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे बढ़ेंगे विद अ न्यू सब टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।